सो हेलो चैंपियन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर हर्सल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 5th सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में, जो कि फाइनली कल एसओल का डिक्लेयर हो गया था। 5th सेमेस्टर का बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट। तो आज हम उसी पे ही चर्चा करेंगे। स्टूडेंट की तभी भी क्वेरीज आ रही थी कि हमारे रिजल्ट को कैसे चेक करें, तो मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, बट आज मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। साथ ही साथ हम ये भी क्वेरीज को सोल्व करेंगे जिन स्टूडेंट की एबी प्रॉब्लम शो हो रही है, जिनकी आरएस प्रॉब्लम शो हो रही है या फिर ईआर वगैरह शो हो रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड करेंगे तो उस मार्कशीट में अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट वाले कॉलम में अगर आपका क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है अभी सब्जेक्ट उसमें शो नहीं हो रहे, आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आप अगेन अपनी वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड करेंगे कुछ दिनों बाद, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें शो होने लग जाएगा। अब दूसरी बात मैं बता दूं, कुछ बच्चों की क्वेरी सारी थी कि मदर नेम शो नहीं हो रहा है। तो मदर नेम किसी भी मार्कशीट में शो नहीं होता, उस जगह आपका एन शो होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको रिजल्ट अपना कैसे चेक करना है बीकॉम प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको आ जाना है कॉलेज नेम। अपने कॉलेज नेम पे सिलेक्ट करना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ईस्ट वेस्ट साउथ फीमेल, ये सब आपको सिलेक्ट नहीं करना। आपको सिलेक्ट करना है ओनली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। आपको ये वाला स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और नवंबर दिसंबर आपका एग्ज़ाम सेशन रहने वाला है, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अच्छे से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं 5th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम से। फिर आपको डालना है यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर अपना, फिर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर ये जो डिजिट दिख रही है आपको सेम टू सेम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के प्रिंट स्कोर कार्ड में क्लिक कर देना है। तो आपका बीकॉम प्रोग्राम का जो रिजल्ट है शो हो जाएगा 5th सेमेस्टर वालों को। अब मैं आपको बता दूँ, जिन स्टूडेंट की ईआर शो हो रही है, ईआर जिनकी शो होती है उन्हीं स्टूडेंट की शो होती है जिनकी उस सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। और उन सब्जेक्ट में बैक आने के बाद आपको दे दिया जाता है ग्रेड। वो ग्रेड दिया जाता है एफ़। एफ़ का मतलब आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हो, और आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है कि आपकी उस सब्जेक्ट में बैक आ चुकी है, आप फेल हो चुके हो, आपको उस सब्जेक्ट में ईआर दे चुका है। अब मैं बताऊं उन स्टूडेंट की जिन स्टूडेंट की एबी और आरए की प्रॉब्लम है। उससे पहले आपको समझना चाहिए, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है ओ में और जीरो में। जीरो में फ़र्क होता है। जीरो का मतलब होता है उस सब्जेक्ट नेट ग्रेड के सामने आपका एफ़ शो हो रहा हो। एफ़ का मतलब होता है जीरो। जीरो मतलब आप फेल हो उस सब्जेक्ट में, आपकी ईआर आ रखी है, आपके जो रिजल्ट वाले कॉलम में आपको शो हो जाएगा कि आप उसमें फेल हो चुके हो, आपकी ईआर आ रखी है। अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हो तो रिजल्ट वाला कॉलम आपका बिल्कुल ब्लैंक शो होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बड़ी डीपली तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं। और एक और बात आपको समझ आनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट ओ और जीरो में फ़र्क नहीं डिफरेंस कर पाते। जीरो का मतलब होता है आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, और ओ का मतलब होता है बेटा कि आप उस सब्जेक्ट में आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में 90 अबव मार्क्स लेकर आए हो, यानी कि 90 से 100 के बीच में आपके उस सब्जेक्ट में मार्क्स आए तो आपको आउटस्टैंडिंग या फिर ओ ग्रेड दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या आ रहा था, क्वेश्चन ये आ रहा था कि आर ए और ए बी शो हो रहा है कुछ स्टूडेंट का। आर ए बी क्यों शो हो रहा है? आर ए बी मैं बताता हूँ आपको क्यों शो हो रहा है। उन स्टूडेंट का आर ए बी शो होता है जो स्टूडेंट या फिर पेपर देने जाते नहीं है, और उन सब्जेक्ट में या फिर उन सब्जेक्ट में उसकी आप वो अब्सेंट हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ए बी का मतलब होता है एब्सेंट और आर ए का मतलब रिजल्ट अवेटेड, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में नहीं गए हो और आपका वो सब्जेक्ट जो पेपर जो है होल्ड पे है। मतलब आप उस सब्जेक्ट में अब्सेंट थे या फिर आप उस सब्जेक्ट में नहीं गए हो, तभी आपको आर ए या फिर ए बी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है अपनी मार्कशीट में। एक बात और अच्छे से समझ लो आप सब, जैसे कि आपका जो आर ए और ए बी वाला जो प्रॉब्लम है, आर ए बी प्रॉब्लम में आपको उस सब्जेक्ट में ई आर दे दी जाती है, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो इस वजह से भी आपकी ई आर आ जाती है आपके मार्कशीट में। आप समझ गए होंगे। और आर ए बी का
मेन लोचा यही है कि जब आपका आर ए बी शो होता है, इसका मतलब होता है कि आप आर ए का मतलब रिजल्ट अवेटेड और ए बी का मतलब अब्सेंट है आप उस सब्जेक्ट में। और एक बात और समझ लीजिए आप, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है उस पेपर का तब भी आपको आर ए या फिर ए बी प्रॉब्लम शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस सब्जेक्ट में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आपको मतलब उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया गया है और ए बी आर ए शो कर दिया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। इस कंडीशन में आपको बता देता हूँ, आपको जाना है अपने नॉर्थ कैंपस विजिट। नॉर्थ कैंपस विजिट करके अपना एप्लीकेशन जमा कराना है आपको। अगर एप्लीकेशन से काम हो जाता है वहाँ पर जाके तो ठीक है, वरना आपको वो बोलेंगे ज़्यादातर कि आपको जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर, और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम सेंटर जाके अपनी वो क्या बोलते हैं मार्कशीट लेके जानी है और अपने एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके जो है एप्लीकेशन लेके जानी है और आपको नॉर्थ कैंपस जो है विज़िट करना है और साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर विज़िट करना है। एग्ज़ाम सेंटर जाके अपनी जो अटेंडेंस शीट है वो नॉर्थ कैंपस को दे देनी है, यानी कि नॉर्थ कैंपस विज़िट करके आपको अटेंडेंस शीट और वो जो जितना भी एडमिट कार्ड है आपका अटेंडेंस शीट है और साथ ही साथ एप्लीकेशन, उसको स्टेपलर मरवा के आपको वहाँ पर जमा कर देनी है नॉर्थ कैंपस में। वो आपको एक लिमिट टाइम देंगे जिसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर बताया जाएगा और आपका जो है रिजल्ट ठीक हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है ए बी और आर ए वाले प्रॉब्लम में। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ कि हमारी ई आर इस सब्जेक्ट में कैसे आ गई, मैंने तो एक इतना अच्छा पेपर दिया था और ई आर दे दिया हमें। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप रीवैल्यूएशन उस सब्जेक्ट का करा सकते हैं। रीवैल्यूएशन की फ़ीस जो होती है आपकी 1000 होती है, तो 1000 आपकी रीवैल्यूएशन की फ़ीस जाएगी और ये आपको ऑफलाइन देनी है नॉर्थ कैंपस जाके, ठीक है। और आपको जब रीवैल्यूएशन के अगर आप फीस जमा करेंगे तो आपको वो जो पेपर है रीचेकिंग होगी, इसमें 50-50 चांसेस होता है कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाए। अगर कुछ टेक्निकल एरर होगा तो आप पास हो जाएंगे, वरना आप उस सब्जेक्ट में एज इट इट फेल ही रहेंगे। तो ये कुछ तरीका है रीवैल्यूएशन का। अगर अगर आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं होना था आपको और आपको फ़ेल कर दिया गया है, तो आप रीवैल्यूएशन भी करा सकते हैं अपने मार्कशीट का। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी बात फिफ्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट की, बीकॉम प्रोग्राम की। और अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा बीए प्रोग्राम का या फिर इंग्लिश ऑनर्स का, फिफ्थ सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपके रिज़ल्ट की, कि आपका रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है। और इस वीक के जो होली के एंड तक आपको सब पूरे के पूरे नोट्स, आई मीन पूरे के पूरे आपको मतलब कुछ कोर्सेज़ के आपके जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो रिज़ल्ट कौन से होंगे अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिज़ल्ट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।